जी नमस्ते। अभी रात के 11:30 बजे हैं। मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की कोशिश कर रहा हूँ ये पढ़ने की। ये हॉस्पिटल का जो डॉक्टर लिखा हुआ है वो है ये, जो हम लोग कॉमन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा क्या है करके वो। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो स्पीच डिले है। वो रीज़न ये है कि वो बचपन से ही फ़ोन देख रही थी, टीवी वगैरह देखना ज़्यादा था। तो हमें क्लियरली पहले से मालूम नहीं पड़ा वो क्या है करके, क्यों ऐसा हुआ है करके। तो अभी मालूम पड़ा, हम उसको अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मगर दिक्कत ये आ रहा है, जो लिख रहा है डॉक्टर या मैडम जो भी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है करके। अभी 1.5 घंटे से मैं एक एक शब्द जो है गूगल में जाके सर्च कर रहा हूँ, क्या है क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है करके। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जो भी ये टेस्ट लिख रहे हैं, जो भी जो क्या कारण है, क्यों हुआ है, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है वो क्या है। और क्लियरली बोलते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, उनको बहुत सारे लोगों को देखना रहता है। ये ऐसा उधर जाओ इधर जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। और जो लिख रहे हैं वो तो हमें पढ़ने नहीं आ रहा है, उसमें क्या हमें फॉलोअप करना है क्या नहीं है। खाली बोलेंगे और रूम नंबर उसमें जाओ, उनसे बात करो इनसे बात करो। बस यही चल रहा है। अभी 2 दिन से मैं अभी हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। एक रात उधर ही था और दिन भी फुल उधर ही था मैं। तो पूरा ये रिपोर्ट वगैरह लेके आया हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो कॉमन आदमी है, जो ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए समझना बहुत दिक्कत है ये। बहुत बहुत दिक्कत है। जो पढ़ा लिखा है इंग्लिश मीडियम है वो समझ सकता है, जो नॉलेज है वो समझ सकता है। मगर जैसा कि मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मेरे तो ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये क्या है करके। और ना ही डॉक्टर क्लियरली बोल देगा। हाँ, कुछ 10 में से एक डॉक्टर है जो क्लियरली बोल देता है, उनको मालूम होता है इनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो वो अंडरस्टैंड कराते हैं। बाकी 9 डॉक्टर तो अपना बस एक डॉक्टरी का जो हैंडराइटिंग है वो लिखेंगे और छोड़ देंगे, जाओ उधर चेक कराओ इधर चेक कराओ। मतलब क्या रीज़न है, बच्चा क्यों ढीला गिर रहा है, वो कभी वो लोग ओपन करके बोला ही नहीं है कि इधर इधर जाओ पहले ये करो। खाली उनके पास जाओ वो आपको बताएंगे, इनके पास जाओ ये उनको बताएंगे। बस यही चल रहा है। तो जितना हो सके उतना, और डॉक्टर भी लिखा है तो उसी दिन पे आके अपने घर पे चेक कीजिए, उसको समझिए। और जो अ, क्या उसमें कुछ डाउट आया तो पूछिए, या आप कुछ समझ लीजिए, मगर टोटल अपने आप में उसको तुरंत उसी टाइम पे क्लियर कीजिए। अगर ढीला हो गया इसमें, आप नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देखेंगे बाद में पूछेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत दिक्कत है। जो कॉमन पीपल है ये सब, जो हेल्थ के इशू में है, जो मेडिकल पे जो रिलेटेड जो भी लिखते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो जल्दी से इसको जो भी लिखा हुआ है उसी टाइम पे सर्च करके, या उसको आप एक बार उसके बारे में खुद ही गूगल में देखिए सर, या यूट्यूब में देखिए सर्च करके अपने इलाज के बारे में, जो हमें क्या इश्यूज है उसके बारे में समझ के उसको इलाज कराना ज़रूरी है। ये हम डॉक्टर के ऊपर छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ डॉक्टर क्लियरली बोल देते हैं कि ये ऐसा ऐसा मैटर है आप इस पर कीजिए, मगर सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। उनको खाली आगे पेशेंट को जो बस अपना जो फटाफट लिखा है, ये उधर जाके दे दो, ऐसा करो वैसा करो। बस जो नॉर्मल आदमी है वो खाली वो अपना दिमाग ख़राब करके इधर से उधर घूमेगा, उधर से इधर घूमेगा, मगर इसी में साल निकल जाएगा। तो जो भी हेल्थ इशू है वो, और वो डबल टिबल तक हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो जो भी मैटर जो लिख रहा है डॉक्टर, उसको समझिए, समझ के अपने आप में एक उसको फास्ट कीजिए काम। डिले करने से बहुत आगे आपको उसके नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। ये मेरे लाइफ में एक अनुभव हुआ है कि मैं 2021 में मेरे बच्चे को दिखा रहा था। उस टाइम पे वो लोग ने क्लियरली नहीं बोला, और मुझे लगा खाली वो तो
थेरेपी देने की वजह से वो लोग फिर बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, कि ये नहीं बताया कि वो ऑटिज़म के भी ये कुछ सिम्टम्स है उसमें। तो अगर उन्होंने पहले ही मुझे ये क्लियरली बोल दिया होता तो आज शायद मेरा बेटी और थोड़ा डेवलप हो जाती थी। तो अभी भी उन्होंने बोला है कि और प्रैक्टिस करो, और कुछ अभी ब्लड वगैरह टेस्ट दिया हुआ है तो ठीक है। अभी वो रिपोर्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कितना डेवलप हुआ है और आगे कैसा डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है, जो भी डॉक्टर जो हेल्थ इशू है वो जैसे वो बोलेंगे लिखेंगे तो आप उसको क्लियरली उसी टाइम पे फाइंड आउट कीजिए, जो भी मैटर है उसी टाइम पे उसको क्लियर कीजिए। अगर डिले कर रहे हैं तो, क्योंकि वो डिले हो ही जाता है, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, मगर वो समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि वो अंग्रेजी ऐसी होती है, इंग्लिश ऐसा होता है, वो संभालना बहुत मुश्किल है। अभी एक मैं दिखाता हूँ, आज जो डॉक्टर ने लिखा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो वो एक्सप्लेन करके भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पीछे क्यों लगा हुआ रहता है। तो बस आप इधर जाइए, वो रूम पे दिखाइए, वो आपको बोल देंगे क्या करना है आगे, बस इतना चल रहा है। तो कृपया करके आपने जो परिवार का हेल्थ है वो हॉस्पिटल तक जाए नहीं, वैसा रहना बहुत अच्छी बात है। अगर बाई मिस्टेक, अगर बाई चांस हो भी जाए ऐसा, तो उसको तुरंत कवर कीजिए, तुरंत उसका इलाज उसी टाइम पे जो लिखा हुआ है उसको समझिए, या किसी से समझा अपना तरीके से, किसी से और जो आपके नॉलेज में है पर्सन, उनसे वो समझाइए कि हाँ इसको क्या करना है क्या नहीं है, वो समझाएंगे जो आपके कोई जान पहचान वाले हैं। तो डिले करने से बहुत नुकसान है, ये तो मैं मेरे लाइफ में एक अनुभव हुआ है, तो मैं ये शेयर किया हूँ आपसे। थैंक यू।